लर्न कॉन्सेप्ट फ्रॉम रियल प्रॉब्लम्स के सीरीज में आज मैं आपके सामने एक रिलेशंस का प्रॉब्लम लेने वाला हूं जो कि हमारे पास जे एडवांस 2025 में आया हुआ था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे पास है, लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ये हमारे पास इसके ऊपर जितने भी रिलेशंस बनेंगे ना उसका सेट हम ले लेते हैं, सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक and R contains exactly 10 elements be denoted by S। तो ऐसे जो भी हमारे पास रिलेशंस होंगे जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और उसमें एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स होगा, उसके जो कलेक्शंस है वो हमारे पास क्या है, S है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और उसमें हम कैसे निकालेंगे कि एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो ये प्रॉब्लम्स आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास की कॉन्सेप्ट है कि रिलेशन क्या होता है। देखो, कोई भी ए टू बी सेट पे अगर हमें रिलेशंस निकालना हो ना तो वो आपके पास क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अ रिलेशंस फ्रॉम a set A to B in A is nothing but subset of A cross B, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो अगर हम बात करें कि रिलेशन ऑन A के बारे में, तो रिलेशन ऑन A क्या हो जाना चाहिए कि रिलेशन ऑन A जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल A 1 2 3 है, B भी 1 2 3 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B where A belongs to फर्स्ट सेट एंड B belongs to सेकेंड सेट। तो देख रहे हो कि ये सारे हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, मीन्स A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1,1, दिस इज 2,1 एंड दिस इज 3,1। ये सारे हमारे पास क्या है, जो भी पॉसिबल आपके पास हो सकता है ना वो सारे क्या होंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ये हमारे पास। तो सबसे पहली बात है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो ए टू बी। अगर ए की कार्डिनिटी m है, बी की कार्डिनिटी n है, तो व्हाट इज द कार्डिनिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की कार्डिनिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, m इंटू एन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनिटी m इंटू एन है, तो इसके ऊपर कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो हम कितने तरीके से ये सारे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसको हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आइदर मेरा विश हुआ किसी को सेलेक्ट नहीं करने का, मेरा विश हुआ किसी को सेलेक्ट करने का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन एम, टोटल हमारे पास एन एम एलिमेंट्स हैं, तो एन एम सी जीरो प्लस एन एम सी वन प्लस एन एम सी टू, ऐसे कर करके कहाँ तक हमारे पास एन एम सी एन एम। तो इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टू द पावर एम एन। हम दूसरे तरीके से भी इसको सोच सकते हैं कि प्रत्येक जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसके पास ऑप्शंस है कि आइदर वो रिलेशन में आए या नहीं आए। तो हर किसी के पास टू ऑप्शंस है, टू ऑप्शंस है, टू ऑप्शंस। तो 2 इंटू टू इंटू टू कितने टाइम्स हमारे पास, एम एन टाइम्स, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर एम एन। तो अब बात है कि अगर हमारे पास रिलेशन ऑन ए है तो हम वहां पे कितने डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ए क्रॉस ए की कार्डिनिटी कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस ए की कार्डिनिटी हो जाएगी एन इंटू एन, एन स्क्वायर। तो प्रत्येक एलिमेंट्स के पास है कि आइदर वो रिलेशन में आए या फिर नहीं आए। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, कितने टाइम्स हमारे पास, एन स्क्वायर टाइम्स, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टू द पावर एन स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमने समझ लिया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है। अब जल्दी से समझते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट सिचुएशंस में अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम ए लेते हैं विच इज 1 2 3, तो अगर हमने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया है, मान लो कि 1,1 हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं, 2,2
3,3 या फिर 1,3, तो ये हमारे पास क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि क्या ए के प्रत्येक एलिमेंट्स खुद से एसोसिएटेड है? यस, खुद से एसोसिएटेड है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो अगर हम बात करें कि विजुअल रिप्रेजेंटेशंस मींस रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, बेसिकली अगर हम बात करें कि कार्टेशियन प्लेन में या कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, तो अगर ये हमारे पास मान लो कि एक सेट ए है जिसमें आपके पास क्या है, n एलिमेंट्स हैं, वो क्या है 1 2 3 ऐसे करके अप टू n तक है। तो ये सारे जो हमारे पास क्या है, ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दीज आर नथिंग बट ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, हमारे पास ए क्रॉस बी के। तो हमें इसमें से कौन सा एलिमेंट्स कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सारे खुद से एसोसिएटेड हमारे पास है। मीन्स अगर ये मैं बात करूं, इसको इग्नोर करो इसको, तो एक्चुअली ये ठीक से रिप्रेजेंटेड नहीं है, हम इसको थोड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 है, दिस इज 2 डॉट 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 n। तो ये ध्यान से देखें तो दिस इज 1,1, ये हम देखें तो दिस इज 2,2, ये हम देखें तो दिस इज n,n। तो ये सारे एलिमेंट्स तो कंपलसरी चाहिए। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर। इस n स्क्वायर में n तो कंपलसरी चाहिए, बाकी जो n स्क्वायर माइनस n बच गए उसके पास ऑप्शंस हैं। आइदर वो हमारे पास आएगा तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं आएगा तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में अगर हम इस 1,3 को नहीं भी इंक्लूड करते तब भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता। अगर हम यहां पे 1,2 और या मान लो कि 2,3 इंक्लूड कर देते तब भी हमारा रिफ्लेक्सिव होता। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बस यही चेक करना है कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स खुद से एसोसिएटेड है ऑर्डर्ड पेयर में वो जरूर होना चाहिए, बाकी सभी के पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने बोला ना कि टोटल हमारे पास n स्क्वायर, इस n स्क्वायर में क्या हमारे पास है, n तो कंपलसरी आना चाहिए, बाकी जो बच गया n स्क्वायर माइनस n, हर किसी के पास 2 ऑप्शंस, आइदर वो इंक्लूड होना चाहे या नहीं चाहे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो ये हमारे पास आ गया कि कोई भी अगर सेट A है विथ n एलिमेंट्स तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हम कितने डिफाइन कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए ध्यान में रखना कि जो भी डायगोनल पॉइंट्स है वो मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिलेशन, वो जरूर होना चाहिए हमारे पास रिलेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है साइमेट्रिक रिलेशन। तो साइमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है हमारे पास कि अ रिलेशन R on a set A is called symmetric if whenever A is related to B then B is also related to A। जब भी आपको A, B दिख जाए तो B, A भी होना चाहिए हमारे पास। अगर हम बात करें कि हम अगर A हमने लिया था थोड़ी देर पहले 1 2 3 A 1 2 3, तो अगर हम यहां पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R1, मान लो कि वो हमारे पास 1,2, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। मीन्स ये जब भी आए पेयर्स में आए। हाँ, अगर मान लो कि हमारे पास है 1,1 2,2, तो ये भी हमारे पास क्या साइमेट्रिक रिलेशन है हमारे पास। क्यों? क्योंकि 1,1 है ना, तो इसका अपोजिट भी 1,1 है हमारे पास। कहने का मतलब जब भी A, B R में होना चाहिए B, A भी होना चाहिए फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे कंफ्यूज मत होना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये है कि जो भी ये A B होना चाहिए ना वो A से बिलोंग करना चाहिए। आपको क्या चेक करना है कि अगर A इज कनेक्टेड टू B है तो B भी कनेक्टेड टू A होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पे समझे, ये हमारे पास 1 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना उसके पास तो चलो ठीक है वो अकेले आ सकता है, डायगोनल एलिमेंट्स सिंगल आदमी है वो अकेले आ सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अगर कोई भी अदर एलिमेंट्स है ना तो वो कभी भी सिंगल नहीं आ सकता, हमेशा पेयर्स में आना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स के पास क्या ऑप्शन है कि भाई तुम अकेले आ सकते हो, लेकिन तुम्हारे अलावा जो भी एलिमेंट्स होगा वो अकेले नहीं आएगा। तो अगर एक ए सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं
तो a क्रॉस a की कार्डिनिटी कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर। इस n स्क्वायर में जो n है ये भाई अकेले आ सकता है, लेकिन ये जो n स्क्वायर माइनस n है इसमें स्पेसिफिक पेयर्स है कि ये अगर आया, लेट सपोज दिस इज 1,3, तो हमारे पास क्या 3,1 भी होना चाहिए। ये दोनों हमेशा पेयर्स में आने चाहिए। अच्छा, n स्क्वायर माइनस n ये पेयर्स इसका बनाना है, तो कितने पेयर्स बनेंगे, n स्क्वायर माइनस n/2। अब देखो, अब ये जो हमारे पास n एलिमेंट्स है ना, इसमें हर किसी के पास ऑप्शंस है कि वो आइदर इंक्लूड हो या ना हो। ये सिंगल आदमी है, ये आए या ना आए, आइदर 1,1 इंक्लूड हो तब भी सही, नहीं है तब भी सही। तो इसमें कितना हो जाएगा, हर किसी के पास 2 ऑप्शंस, तो 2 टू द पावर n। ये जो हमारे पास इतने पेयर्स बने, हर पेयर्स के पास ऑप्शन है कि आप आओ या ना आओ, मीन्स ये कंप्लीट पेयर्स के पास ऑप्शन है कि आओ या ना आए। लेकिन अगर आप आओगे तो पेयर्स में ही आओगे, तो हर पेयर्स के पास ऑप्शन है कि आप आना चाहो तो आओ, नहीं आना चाहो मत आओ। तो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस n, तो यहां से आपके पास आएगा 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। अब हमने समझ लिया कि साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ साइमेट्रिक रिलेशंस बनेंगे। अब वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल ईजी है। देखो, अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब सुनिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ एक सेट ए है, एक सेट ए हमारे पास है। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो उसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अब हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव भी साइमेट्रिक भी। आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए ये सारे पेयर्स ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ये सारे आने ही चाहिए टिल एफ कोमा एफ तक। तो हमारे पास कार्डिनिटी ऑफ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगी, ए क्रॉस ए की कार्डिनिटी हमारे पास होगी 6 इंटू 6 विच इज 36। इस 36 में से ये 6 एलिमेंट्स तो कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, तो इस 6 में से फॉर रिफ्लेक्सिव हम 6 एलिमेंट्स को ले लेते हैं। तो बच गए कितने एलिमेंट्स हमारे पास, रिमेनिंग कितने हैं हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास है 36 माइनस 6 विच इज 30। अब क्या बोला, साइमेट्रिक भी होना चाहिए। तो अगर साइमेट्रिक होगा तो इसमें से क्या होगा, पेयर्स में आएंगे, दो के पेयर्स में आएंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो गया हमारे पास, पेयर्स कितना हो जाएगा 30/2 विच इज 15। अब मैंने बोला ना कि एग्जैक्टली यहां पे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स होने चाहिए, 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जब एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स है तो 6 एलिमेंट्स तो रिफ्लेक्सिव वाला ही हो गया, वो तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनेगा नहीं। तो अगर हमें बाकी के 4 एलिमेंट्स चाहिए तो हमें कितने पेयर्स लेने पड़ेंगे, 2 पेयर्स लेने पड़ेंगे। कितने पेयर्स लेने पड़ेंगे, 2 पेयर्स। तभी हमारे पास क्या होगा, टोटल 10 एलिमेंट्स होगा, 2 पेयर्स। और ये जब 2 पेयर्स आएगा तो दोनों पेयर्स के फॉर्म में आएगा। अगर a कोमा बी आ रहा है तो b कोमा ए भी आ जाएगा। अगर हमारे पास c कोमा डी आ रहा है तो d कोमा सी भी आ जाएगा। तो जब ये पेयर्स के फॉर्म में आएगा तो टोटल 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। आपका हो गया रिफ्लेक्सिव भी साइमेट्रिक भी। तो ये तो 6c6 कंपलसरी है, इनटू ये जो 15 है इसमें से 15 पेयर्स में से 2 पेयर्स चाहिए। क्या हो जाएगा हमारे पास 6c6 1, ये हो जाएगा 15 इंटू 14/2, 2 से 7 टाइम्स में कितना आपके पास 105। देखा, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये प्रॉब्लम कितना आसान हो गया है ना। तो इसी टाइप से मेरे लेक्चर्स रहेंगे विथ कॉन्सेप्ट, और इस सीरीज का नाम ही है लर्न कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर या ये प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग की तरीके या बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, या आपको कुछ भी आपके कोई क्वेरीज हैं कि सर ऐसा ये करना चाहिए, ऐसा ये करना चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, हम जरूर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।